हेलो दोस्तों, फिर से एक मर्तबा खैर मकदम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो वर्ण है, वर्ण से किस तरह से अक्षर बनते हैं, जोड़ाक्षर किसे कहते हैं, द्वित्व किसे कहते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे कि मराठी के अंदर जो 5 प्रकार के रो है उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। और एक एग्ज़ाम के अंदर 12 आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक शब्द दिया जाता है और उसके अंदर कितने स्वर है, कितने स्वरादि है और कितने व्यंजन है, ये मालूम करने के लिए कहा जाता है। तो किस तरह से शब्दों की फोड़ की जाती है, किस तरह से स्वर को अलग किया जाता है, व्यंजन को अलग किया जाता है और तमाम वर्णों को किस तरह से काउंट किया जाता है, आज के वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल हेलो मास्टर। दोस्तों, वर्णमाला का जो आखिरी टॉपिक जिसके ऊपर अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक शब्द देगा यानी एक वर्ड देगा और आपको पूछेगा कि इसके अंदर टोटल कितने वर्ण हैं बताइए, या कितने हुर्फ़े इल्लत है, कितने हुर्फ़े सही है, यानी स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं, ये उसकी संख्या आपको पूछेगा। तो ये चीज़ यानी कितने वर्ण है, कितने स्वर है और कितने व्यंजन है मालूम करने के लिए वर्ण से किस तरह से अक्षर और अक्षर से किस तरह से शब्द बनते हैं ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। हमें मालूम है कि व्यंजन जो है तो अर्थ के एतबार से यानी अपने तलफ़ुज़ के एतबार से इनकम्प्लीट होते हैं और उन्हें अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए यानी अपना तलफ़ुज़ उन्हें अपना तलफ़ुज़ के एतबार से उन्हें मुकम्मल होने के लिए जो है तो स्वर की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने पहले भी देखा। तो यहाँ पर जो व्यंजन प्लस स्वर जब हम लिखेंगे तो हमारे पास जो मिलने वाला जो हरूफ है या जो हरूफ बनेगा वो अक्षर कहलाएगा, ये हमें मालूम है। तो ये जो क है इसको हमने इस तरह से लंगड़ा दिखाया है, मतलब ये जो है तो ये व्यंजन है यानी ये अर्थ के एतबार से इनकम्प्लीट है और इसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए, इसे अपना तलफ़ुज़ पूरा करने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है। तो जब ये स्वर इसके साथ में मिलेगा तो ये जो लंगड़ा इसको जिस तरह से दिखाया जाता है वो लकीर निकल के ये इंडिपेंडेंट यानी एक आज़ाद जो है तो अक्षर बनेगा। मालूमात पिछले वीडियो में देखी है। तो अक्षर बनने के लिए व्यंजन के साथ स्वर का आना ज़रूरी है, तो उसी को हम अक्षर कहेंगे। तो अक्षर की व्याख्या ये है कि स्वर युक्त जो व्यंजन है यानी जिनके साथ में स्वर आया है, ऐसे तमाम व्यंजन क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। तो आप अक्षर की ये डेफिनेशन याद रखिए। दूसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर यानी ऐसे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने। संयुक्त के मायने ही मुरक्कब के होते हैं। मुरक्कब यानी दो चीज़ों का मिलाप। तो जब दो स्वर एक जगह आएंगे तो फिर उससे जो स्वर बनेगा वो स्वर संयुक्त स्वर कहलाएगा। तो मराठी के अंदर 4 ऐसे स्वर है जो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। वो आपके सामने है ए, आई, ओ और औ। तो ए जो है तो ओ और ई से मिलकर के बना है। उसकी जो उच्चार स्थान है तो ओ की उच्चार स्थान कंठ है, इसलिए इसे क से दिखाया गया है। ई की जो उच्चार स्थान है वो तालव्य है, तालु है, इसलिए इसे ता से दिखाया गया है। उसी तरह से आई ए जो है तो आई से मिलकर के बना है और ई से मिलकर के बना है। तो आ का जो उच्चार स्थान है वो कंठ है और ई का जो उच्चार स्थान है वो तालु है। हमने ये पिछली वीडियोज़ में हमारे देखा। ओ जो है तो अ और ऊ से मिलकर के बना है। तो अ का जो उच्चार स्थान है वो कंठ है और ओ का जो उच्चार ऊ का जो उच्चार स्थान है वो ओष्ठ है, इसीलिए इसे ओ से दिखाया गया है। औ जो है तो आ और ऊ से मिलकर के बना है, यानी ये दो स्वर यहाँ पर ये औ के अंदर दो स्वर होकर यहाँ पर आवाज़ें आती है, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर कहा गया है। तो संयुक्त स्वर होने के साथ इसका आ का जो उच्चार स्थान है वो कंठ है और ऊ का जो उच्चार स्थान है वो ओष्ठ है, इसलिए औ जो है तो कंठ ओष्ठ स्वर है। ये हमने इसकी उच्चार स्थान पिछले वीडियो में देखी थी। तो यहाँ पर हमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि संयुक्त स्वर यानी ऐसे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने हैं। तो मराठी के अंदर ऐसे 4 स्वर है, वो ए, आई, ओ और औ है। अब आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन। जिस तरह से संयुक्त स्वर यानी दो स्वर से मिलकर बनने वाला स्वर संयुक्त स्वर कहलाता है, उसी तरह से संयुक्त व्यंजन यानी दो व्यंजनों से मिलकर बनने वाला जो व्यंजन होगा या दो से ज़ायद व्यंजनों से मिलकर के जो व्यंजन बनेगा वो क्या कहलाएगा, संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। मुरक्कब हुर्फ़े सही कहलाएगा। तो अब देखते हैं कि व्यंजन प्लस व्यंजन जब आएगा तो क्या होगा, संयुक्त व्यंजन बनेगा। तो यहाँ पर जो 4 जो ये व्यंजन आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये अक्सर जो है तो मराठी भाषा के अंदर संयुक्त व्यंजन इस्तेमाल होते हैं। तो पहला है अक्ष। अक्षों के अंदर क
क और श की आवाज़ आती है। अब ये व्यंजन है इसीलिए इसे इसका पैर तोड़ करके दिखाया गया है, यानी नीचे एक लकीर दिखाकर इसे इसका पैर तोड़कर दिखाया गया है। और एक श भी जो है तो इसे भी पैर तोड़कर दिखाया है क्योंकि इसे यहाँ पर व्यंजन कहा गया है। अब जब इसके अंदर अगर से स्वर मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ाक्षर बन जाएगा। वो हम आगे देखेंगे। अभी बस आप संयुक्त जो व्यंजन हम देख रहे हैं उसी के ऊपर आप थोड़ा सा आपका जो ध्यान है वो केंद्रित कीजिए। तो ये जो हमारा क और श से मिलकर अक्षर बना है, यज्ञ, यज्ञ के अंदर द, न और य की आवाज़ें आती है, इसलिए जब हम ज्ञ की फोड़ करेंगे तो उसे द, न और य इस तरह से लिखेंगे। यानी यहाँ पर देखिए 3 जो व्यंजन हैं उनके मिलाप से यानी उनके साथ में आने से यज्ञ बना, इसीलिए यज्ञ जो है तो हमारा संयुक्त व्यंजन है। उसी तरह से त्र जो है तो अब त्र में और नो में फ़र्क हमने पहले ही देखे थे। ये नो है, नो ये अनुनासिक है, इसकी आवाज़ नाक में से निकलती है और त्र इस तरह से होता है। त्र जो है तो और रो से मिलकर के बनाए हैं, यानी 2 व्यंजनों से मिलकर त्र बना, इसीलिए ये भी संयुक्त व्यंजन है। उसी तरह से श्र, आश्रम का हम जो श्र लिखते हैं तो ये श, इसके अंदर श और रो की आवाज़ें आती है, यानी ये श और रो से मिलकर बना है, यानी 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा गया है। तो आप ये चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए। आइए अब देखते हैं कि जोड़ाक्षर किसे कहते हैं। अक्षर किसे कहेंगे, पहले फिर से एक मर्तबा समझ लीजिए कि एक व्यंजन और एक स्वर अगर से साथ में आते हैं तो अक्षर बनता है। और जोड़ाक्षर किसे कहेंगे कि जब 2 या 2 से ज़ायद व्यंजन साथ में आते हैं और एक स्वर साथ में आता है तो क्या बनता है, हमारा जोड़ाक्षर बनता है। अक्षर के लिए सिर्फ एक व्यंजन और एक स्वर की ज़रूरत है, लेकिन जोड़ाक्षर के लिए 2 या 2 से ज़ायद व्यंजन होने चाहिए और उसके साथ एक स्वर होना चाहिए। तो ये अक्षर जो हमने अभी पीछे देखे, पीछे की स्लाइड पर देखे कि अक्षर जो है तो क और श से मिलकर बना है, तो यहाँ पर इसे हमने व्यंजन की सूरत में दिखाया और उसे दिखाने के लिए हमने इसे लंगड़ा दिखाया, यानी ये यहाँ पर व्यंजन है। लेकिन जब इसके अंदर हम स्वर मिला लेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पर उसको स्वर मिलाया है क और श के अंदर, तो जब ये स्वर मिल गया तो ये क्या हो गया कि अर्थ के एतबार से मुकम्मल हो गया, इसलिए इसे क्या कहा गया, जोड़ाक्षर कहा गया। तो जोड़ाक्षर के लिए 2 व्यंजन और एक स्वर का साथ में आना ज़रूरी है। उसी तरह से यज्ञ जो है तो अगर से ये हम इसे ओ को इसके साथ मिला लेंगे तो ये अर्थ के एतबार से मुकम्मल हो जाएगा और ये जोड़ाक्षर कहलाएगा। तो संयुक्त व्यंजन और जोड़ाक्षर का फ़र्क आप याद रखिए कि संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, सिर्फ व्यंजन साथ में आते हैं 2 और 2 से ज़ायद। यहाँ पर देखिए 2 व्यंजन साथ में आने से ये संयुक्त व्यंजन बना, और व्यंजन होने की वजह से इसका पैर तोड़कर इसको दिखाया गया है। लेकिन जब आप व्यंजन 2 व्यंजन के साथ या 2 से ज़ायद व्यंजन के साथ स्वर को मिला लोगे तो अर्थ के एतबार से वो जो व्यंजन है वो मुकम्मल हो जाएंगे और वो क्या कहलाएंगे, जोड़ाक्षर कहलाएंगे। तो ये छोटा सा ये दोनों के दरमियान का फ़र्क है, आप ये याद रखिए। उसके बाद जो है तो वह है द्वित्व। द्वित्व कहते हैं रिपीटेशन को, यानी एक ही जो वर्ण है उसका अगर से 2 बार अगर से हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे द्वित्व कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ देखें हक, हक, हक में एक डबल क आया है, हट, हट में डबल टो आया है, चड्डी, इसमें डबल डो आया है। तो इस तरह से एक ही वर्ण का डबल जब रिपीटेशन होता है, 2 मरतबा उसका जब इस्तेमाल होता है तो उसे द्वित्व कहते हैं। इसकी आवाज़ तजदीद की तरह निकलती है। अब हम देखेंगे कि जो रो है वो जोड़ाक्षर के अंदर किस तरह से 5 तरीक़ों से लिखा जाता है। तो पहला जो तरीक़ा है रो लिखने का वो इस तरह से किसी भी अक्षर के नीचे आड़ी लकीर दे करके, यानी इस तरह से क्रॉस लकीर दे करके रो लिखा जाता है। चक्र, प्रति, वक्र, उसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर इस तरह से रो लिखा हुआ है, तो ये भी एक रो लिखने का प्रकार है। राष्ट्र, ट्रक, ट्रेन जो लिखा जाएगा वो इस तरह से रो लिखा जाएगा। उसके बाद ये रफ़ार वाला रो है, ऊपर इस तरह से गोल करके इस रो को लिखा जाता है। सर्व, गर्व, पूर्ण, पूर्व। उसके बाद आड़ी लकीर दे करके अक्षर के साथ जोड़ करके इसे लिखा जाता है रो को। ये रो लिखने का चौथा तरीक़ा है। सार्या, पुर्या, खार्या। उसी तरह से आश्रम, आश्रम के अंदर शो और रो की आवाज़ आती है। तो इस तरह से 5 तरीक़ों से जो है तो रो जोड़ाक्षर में लिखा जाता है। अब जब हम इसकी फोड़ करेंगे तो इसे पूरा रो लिखना पड़ेगा हमको फोड़ करते वक्त। तो अब हम एक यहाँ पर पहला जो रो का टाइप है
का एक वर्ड ले लेते हैं कर्म। तो कर्म किस तरह से लिखा जाएगा, को हमने व्यंजन दिखाया, फिर क के बाद रो की आवाज़ आ रही है यहाँ पे क्र, इसलिए रो, और क का जो हमने व्यंजन दिखाया इसलिए इसका जो स्वर है तो हमें अलग से लिखकर यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो क र अ क्र, सिर्फ ये इतना ही इसकी फोड़ हो गई है। अब बचा है मो, तो मो के अंदर मो है यानी ये व्यंजन है और फिर उसके आखिर में स्वर है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये जो क्रम है, क्रम की फोड़ की और दिखाया कि क्रम के अंदर कौन कौन से स्वर है, कौन कौन से व्यंजन है। तो अगर से आपको एग्ज़ाम में इस किस्म का वर्ड देता है और आपको कहता है कि व्यंजन और स्वर इसके अंदर के मालूम कीजिए, तो सबसे पहले आपको इस तरह से उसकी फोड़ करना होगी और उसके बाद आपको गिनना होंगे। तो व्यंजन कितने हैं, क ये व्यंजन है, रो ये व्यंजन है, मो ये व्यंजन है, यानी 3 व्यंजन है, और ओ और ये एक ओ, इस तरह से 2 स्वर है, यानी 2 स्वर और 3 व्यंजन ऐसे टोटल 5 जो है तो यहाँ पर वर्ण है। वर्णों की जो तादाद है 1 2 3 4 5 वर्ण है। 5 वर्ण में से 3 व्यंजन है, क रो और मो, और जो बचे 2 वो स्वर है। तो इस तरह से आपको इसकी फोड़ करके आपको व्यंजन, स्वर और जो हमारे वर्ण हैं उनकी संख्या आप बता सकते हैं। उसी तरह से ट्रक के अंदर ट फिर र की आवाज़ आई इसलिए रो, फिर टो का हमने यहाँ पर इसको टो को यहाँ पर व्यंजन दिखाया इसलिए जो उसके साथ का स्वर है वो हमने यहाँ लिखा। उसके बाद है को जब हमने व्यंजन दिखाया तो को के साथ में यहाँ पर स्वर है इसीलिए इसे स्वर को यहाँ पर हमने अलग से लिखा। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 ट्रक के अंदर जो है तो 5 वर्ण हैं। उन 5 वर्णों में से 1 2 और 3 जो है तो हमारे व्यंजन है और 2 जो है तो हमारे स्वर है। तो इसी तरह से गर्व के अंदर हम ग के साथ यहाँ पर हमने ग को यहाँ पर व्यंजन दिखाया इसलिए इसके साथ का स्वर हमें अलग से लिखना पड़ेगा। ग प्लस अ, ये हो गया पूरा गो, यानी अर्थपूर्ण गो हो गया ये। उसके बाद वो, तो वो से पहले यहाँ पर रो की आवाज़ निकल रही है इसलिए जब हम फोड़ करेंगे तो पहले जिस अक्षर की आवाज़ आ रही है रो की आ रही है इसीलिए हमने रो को यहाँ पर लिखा। गर वो का वो लिख दिया यानी इसे व्यंजन की सूरत में दिखाया, लंगड़ा दिखाया, पैर तोड़कर दिखाया इसलिए इसका जो इसके साथ का स्वर है उसे हमें अलग से दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देखिए कि कितने जो वर्ण हैं 1 2 3 4 5 वर्ण हैं और इन 5 वर्णों में से फिर एक ग और वो ये जो 3 है तो ये व्यंजन है और ये अ और ये ओ ये जो है तो हमारे पास स्वर है, यानी 3 व्यंजन और 2 स्वर, टोटल 5 वर्ण यहाँ पर है। उसी तरह से वरहाड़ के अंदर वो के बाद वो को हमने यहाँ पर व्यंजन दिखाया इसलिए इसके साथ का स्वर हमने अलग से लिखा वो और फिर रो की आवाज़ आ रही है इसलिए रो लिखा। उसके बाद हो है, हो को व्यंजन की सूरत में दिखाया गया है पैर तोड़ के इसलिए वो के साथ का जो स्वर है तो यहाँ पर काना आया है, यानी यहाँ पर इसके साथ जो स्वर आया है वो आ है, अ स्वर नहीं आया यहाँ पर आ आया क्योंकि काना आया है तो इसीलिए यहाँ पर आ लिखा गया। फिर डो है, डो को व्यंजन की सूरत में लिखा गया इसलिए उसके साथ का जो स्वर है उसे अलग से हमने यहाँ पर लिखकर बताया। फिर अब यहाँ पर वर्णों की तादाद कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल वर्ण वरहाड़ इस शब्द में कितने वर्ण हैं 7 वर्ण है। उसमें से व्यंजन कितने 1 2 3 4, तो 4 व्यंजन है और 1 2 3 जो है तो स्वर है। आइए अब देखते हैं आश्रम के अंदर आ ये स्वर है इसीलिए इसे सेपरेट दिखाया गया। उसके बाद श्र के अंदर श र अ छूट गया है, यहाँ ओ होना चाहिए था, श र अ, फिर श र अ हो गया यानी श्र हो गया और फिर म का मो लिखा गया, मो को यहाँ पर व्यंजन की सूरत में लिखा गया इसलिए इसका जो स्वर है तो वह अलग से लिखा गया। तो आश्रम के अंदर कितने वर्ण है 1 2 3 4 5 6 वर्ण है। 6 वर्णों में से जो व्यंजन है वो 1 2 और 3 व्यंजन है और 3 स्वर है। तो इस तरह से जो रो है तो वो जोड़ाक्षर के अंदर 5 तरीक़ों से इस्तेमाल होता है।
आइए अब देखते हैं कि जो जोड़ाक्षर है उसके अंदर कुछ जोड़ाक्षर यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उन्हें किस तरह से उनकी फोड़ करना है, किस तरह से स्वर को और व्यंजन को और वर्णों को उनकी गिनती करना है, ये किस तरह से पहचानना है। तो यहाँ पर कृतज्ञता लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। कृतज्ञता के अंदर जो ये रो है, तो ये जो रो है तो ये हमारा ऋषि का जो रू होता है, ये हमारा एक्चुअली में यहाँ पर स्वर है। रू जो स्वर है वो जब मिलकर अगर से जोड़ाक्षर के अंदर मिलकर आता है तो उसे इस तरह से उल्टा अर्धा चांद लिख करके दिखाया जाता है। तो ये रो नहीं है बल्कि ये ऋषि का रू वाला स्वर है, ये स्वर है। तो जब भी आप इसकी फोड़ करोगे तो इसे ऋषि का रू लिखोगे। तो यहाँ पर क ये व्यंजन की सूरत में हमने दिखाया, इसके साथ जो आने वाला स्वर है वो रो की शक्ल में जो आया है वो ऋषि का रू आया है, इसलिए को फिर ऋषि का रू लिखा गया। फिर तो के अंदर जो है तो ये व्यंजन है और उसके साथ जो स्वर आया है वो ओ है, तो ये तो का जो स्वर है वो ओ हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद ज्ञ, ज्ञ के अंदर द न य आता है हमें मालूम है, और इसके साथ जो स्वर आया है वो ओ आया है, तो उसे हमने यहाँ पर ओ की सूरत में लिखा है। उसी तरह से ता के अंदर ये तो हमारा व्यंजन आया है और उसके साथ जो स्वर आया है काना आया है, यानी इसलिए हमने इसे यहाँ आ लिखा। तो वर्ण की तादाद गिनने के लिए हमें ये जितने भी हरूफ है उनको सबको गिनना पड़ेगा, और स्वर कहा तो स्वर इसमें से अलग करना पड़ेंगे, व्यंजन कहा तो व्यंजन अलग करना पड़ेंगे। तो पहले टोटल हरूफ कितने हैं यानी वर्ण कितने हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 वर्ण हमारे पास है। उसमें से व्यंजन कौन से, 1 2 3 4 5 और ये 6 जो है तो हमारे पास व्यंजन है, 6 व्यंजन है। और स्वर कितने हैं, स्वर 1 2 3 और यहाँ पर 4 स्वर है, ये 4 होना चाहिए था, ये हमारे पास 4 स्वर है। तो 6 और 4 10, इस तरह से हमारे पास वर्ण है। अब उसके बाद जो दूसरा शब्द दिया हुआ है कल्प वृक्ष, उसमें किस तरह से हम व्यंजन और स्वर को पहचानेंगे या फिर कितने वर्ण है किस तरह से पहचानेंगे, तो हमें इसकी फोड़ करना पड़ेगी। फोड़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि व्यंजन को अलग लिखना पड़ेगा और स्वर को अलग लिखना पड़ेगा। तो ये जो क अक्षर है, क के अंदर हमने पहले को अधूरा दिखाया, यानी उससे क्या किया कि स्वर को अलग किया, यानी इसे व्यंजन की सूरत में दिखाया पैर तोड़ करके, तो ये हमारा क हो गया। फिर क के बाद जो उसके साथ स्वर आया है वो अ आया है। अर्धा ल, याद रखिए जब भी आधा लो या फिर कोई भी अक्षर जब आधा लिखा जाता है तो वो व्यंजन होता है, और जब पूरा लिखा जाएगा तो वो स्वरयुक्त व्यंजन होगा, यानी उसके साथ में क्या होगा कि स्वर जुड़ा हुआ होगा। तो ये लो जो है तो इसके साथ का कोई स्वर नहीं है, सिर्फ ये अधूरा व्यंजन है, इसलिए इस लो को पूरा यहाँ पर लो दिखाकर इसे इसके पैर तोड़कर दिखाया गया है। उसके बाद प जो है तो प के अंदर जो व्यंजन आया है वो प व्यंजन आया और उसके साथ वाला जो स्वर है वो अ स्वर है। उसी तरह से वृक्ष के अंदर वो ये हमारा व्यंजन आया है, इसे हमने पैर तोड़कर दिखाया। और अभी हमने देखा कि कृतज्ञता के अंदर देखा कि नीचे अगर से इस तरह से आधा चांद आता है यानी रो आता है, तो ये रो क्या होता है, ऋषि का रो यानी स्वर होता है। तो ये स्वर को हमने स्वर की सूरत में लिखा, ये स्वर है, आप बात याद रखिए। और अक्षय लास्ट में आया है, तो अक्षय के अंदर क श ये आता है, क श से मिलकर अक्षय बना है हमें मालूम है, और इसके साथ आने वाला जो स्वर है वो अ है। तो अब जब हम इन्हें पूरे जो हरूफ है इन्हें गिनेंगे या वर्णों को गिनेंगे तो ये टोटल वर्णों की तादाद हो जाएगी, और इसमें से हमें व्यंजन अलग करना हो गया और स्वर अलग करना हो गया। तो टोटल कितने वर्ण हैं हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी 10 वर्ण है। उसके अंदर व्यंजन कौन कौन से, क ये व्यंजन है, ल ये व्यंजन है, प ये व्यंजन है, 3 4 5 और ये 6 जो है तो हमारे पास व्यंजन है। और जो स्वर है अस्वर है, फिर ये दूसरा अस्वर है, तीसरा ये रू जो है तो ऋषि का ये भी स्वर है 3, और ये चौथा लास्ट वाला एक स्वर। तो इस तरह से 4 स्वर और 6 व्यंजन, टोटल 10 वर्ण हमारे इस कल्पवृक्ष इस शब्द के अंदर पाए जाते हैं। उसी तरह से कृष्णाष्टमी यानी कृष्णाष्टमी इस शब्द के अंदर कितने स्वर है कितने व्यंजन है हमें
देखना है तो उसे हमें फिर से फोड़ करना पड़ेगी। को हमने व्यंजन की सूरत में लिखा, नीचे जो रू आया है वो ऋषि का रू है, हमने देखा। उसी तरह से शो आधा आया है, इसीलिए इसे व्यंजन की सूरत में लिखा, इसके साथ कोई स्वर नहीं है। फिर अगला हमें जो है अक्षर वो लेना पड़ेगा नो। नो को हमने क्या किया कि व्यंजन की सूरत में लिखा। नो को काना लगा हुआ आया है, इसलिए इसका जो स्वर होगा इसके साथ आने वाला वो आ होगा, क्योंकि आ जो है तो काना बन जाता है जोड़ अक्षर के अंदर आने पर। फिर उसी तरह से आधा शो आया है, आधा शो यानी हमने यहाँ पर उसे व्यंजन की सूरत में लंगड़ा दिखाया है, यानी ये अर्थ की दृष्टि से इनकम्प्लीट है। उसी तरह से टो जो है तो ये हमारा इस व्यंजन की सूरत में यहाँ पर है, तो इसलिए टो को व्यंजन की सूरत में लिखा गया। उसके बाद मो, यहाँ पर मो लिखा गया है। फिर विलांटी है, दूसरी विलांटी, यानी ये जो बड़ी ई है, ये जब जोड़ाक्षर में आ जाता है या अक्षर व्यंजन के साथ जब स्वर ई ये स्वर आता है तो विलंटी की सूरत इख्तियार करता है। ये 12 खड़ी के अंदर हमने सीखा। तो इस तरह से ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है तो हमारे वर्ण इस कृष्णाष्टमी इस शब्द के अंदर है। और व्यंजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 व्यंजन है। और स्वर कितने हैं? रू ऋषि का एक स्वर, आ दूसरा स्वर और ये ई तीसरा स्वर, ऐसे 3। आइए अब देखते हैं कि दीर्घ उद्योगी के अंदर किस तरह से कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं। तो यहाँ पर 2 को यहाँ पर व्यंजन की सूरत में लिखा गया, उसके साथ जो विलांटी आई है तो विलांटी ये ई जब जोड़ाक्षर यानी किसी व्यंजन के साथ मिलकर आता है तो दीर्घ विलांटी बन जाता है, इसलिए इसे जब हम फोड़ करेंगे तो ई इस तरह से दिखाएंगे। उसके बाद दीर्घ रो की आवाज़ आ रही है इसलिए रो लिखा गया। उसके बाद घो को हमने व्यंजन की सूरत में लिखा। घो के साथ एक काना और एक मात्रा आया है, एक काना एक मात्रा आया है, यानी एक काना और एक मात्रा की आवाज़ जो है तो ओ की निकलती है। और ओ जो है तो ये हमारा संयुक्त स्वर है, यानी जो ओ और ऊ से मिलकर के बना है, ओ और ऊ से मिलकर के बना है, इसीलिए यहाँ पर हमने ओ और ऊ को यहाँ पर ओ और ऊ को दिखाया है। और ये एक काना और एक मात्रा यानी ओ और वो होता है, इसीलिए हमने इसे ब्रैकेट में दिखाया। उसके बाद द्योगी यानी ये मिल कर के है, यहाँ पर मिल कर के है, इसीलिए क्या किया गया है कि यहाँ पर 2 के साथ आपको यहाँ पर स्वर नहीं दिखाया गया है। 2 जो है तो यो के साथ मिला हुआ है, इसीलिए इसे 2 सिर्फ दिखाया गया है। फिर यो का यो लिखा गया, फिर यो के साथ एक काना एक मात्रा आया, इसीलिए इसको ये नीचे नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं स्वर। उसी तरह से यो के साथ एक काना एक मात्रा आया, इसलिए यो एक काना एक मात्रा की जो फोड़ होगी वो ओ और ऊ होगी, इसलिए ओ और ऊ इस तरह से इसे लिखा गया। और लास्ट में ग का ग लिखा गया, और जो दूसरी विलांटी है वो ई वर्ण व्यंजन के साथ में मिलकर आता है तो दूसरी विलांटी की शक्ल इख्तियार करता है, इसलिए ई को फोड़ करके इस तरह से ई दिखाया गया है। तो अब आप टोटल जो वर्ण अगर से आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण है, उसमें 6 व्यंजन है और 6 जो है तो हमारे स्वर है, आप इसे गिन सकते हो। उसके बाद है संत किस तरह से लिखेंगे? तो स, उसके बाद सो के साथ अ और अनुस्वार आया है, इसलिए इसे नो बताया गया है, अनुनासिक का न। और फिर तो और अ संत। तो यहाँ पर 5 जो है तो हमारे पास वर्ण है, 5 वर्णों में से 3 जो है तो 1 2 और 3 हमारे पास व्यंजन है और 2 जो है तो स्वर है। तो इस तरह से जोड़ अक्षर की जो फोड़ है तो वो फोड़ करके हम जो हमारे वर्ण है वर्णों की तादाद गिन सकते हैं, उसी तरह से जो स्वर है और जो व्यंजन है उनकी तादाद गिन सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे गुड बाय।